खान साहब के ढाबे की चाय पीकर तो मज़ा ही आ जाता है बोला। इनसे अच्छी चाय इस पूरे इलाके में कोई नहीं बनाता। दूसरा, हमें यहाँ पर इकट्ठे आने का मौका भी मिल जाता है। तो खान साहब, आज अच्छी सी 2 कप चाय बना दीजिएगा। जी मास्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खान साहब की चाय बिल्कुल ही इस इलाके की मशहूर चाय है और फिर इनका ढाबा इस इलाके की रौनक है। यहाँ पर बैठकर इकट्ठे होने का मौका भी मिलता है हमें और गपशप लगाने का भी। क्या ही अच्छा होता कि आज बारिश का मौसम भी होता और हम खान साहब के पकोड़े भी खाते, जो कि वो बहुत मज़े के बनाते हैं। लो भोला, तूने बारिश का नाम लिया और वो भी हो गई। काश तुम इस वक्त अल्लाह ताला से कुछ और मांग लेते। तो खान साहब, भोला के लिए अपने मज़ेदार पकोड़े भी तैयार कीजिएगा। मास्टर जी, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपको आज ऐसे पकोड़े बना के खिलाती हूँ कि आप याद कीजिएगा, ऐसे पकोड़े आज से पहले आप कहीं नहीं खाए होंगे। मास्टर जी, जब तक खान साहब पकोड़े और चाय तैयार करते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये भूत प्रेत है बाकी होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखे। हाँ भोला, मैंने भी ये अटक देखे तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का एक कहावत में सुनाता हूँ जो कि कहते हैं, एक दाई ने जिनके बच्चे की पैदाइश करवाई थी। मास्टर जी, जिनके बच्चे की पैदाइश और वो भी दाई के हाथों, क्या दाई को खौफ नहीं आया? भोला, बालापुर गांव का वाकया है, जहां पर अब ट्रांसफ़र हुए अभी मुझे चंद माह ही हुए थे। मैं स्कूल से थका हुआ घर की तरफ लौटा और बहुत थक चुका था। मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया और पता ही नहीं चला कब रात हो गई। अचानक बाहर अंधेरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। मैं ठंडी हवा का मजा लेने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। ऐसी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं उसमें मगन हो गया और इधर उधर देखने लगा। ये हवा का मजा ले ही रहा था कि अचानक मेरे सामने एक साधु आकर खड़ा हो गया। अरे तुम कब आए? मैंने तो तुमको आते नहीं देखा। मास्टर जी, यहाँ पर जुबैदा दाई का घर बहुत सा है। तुम्हें इस पैदा दाई से क्या काम है? मास्टर जी, मेरी बीवी क्या होने वाला है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर आए। ठीक है, वो सामने वाला घर जुबैदा दाई का है, तो वहाँ पर चले जाओ। वो साधु वहाँ से जुबैदा दाई के घर की तरफ चला गया। मुझको ये साधु कुछ अजीब लग रहा है, अजीब तरीके से घूर रहा था। जुबैदा दाई, जुबैदा दाई। कौन आ गया है इस वक्त? अंधेरे में भी इनको चैन नहीं आता, रात का कोई टाइम नहीं देखते और मुझ बूढ़ी को आराम भी नहीं करने देते। चलो चलकर देखती हूँ कौन इस वक्त आ गया है। जुबैदा दाई, आपको जल्दी से मेरे साथ चलना होगा। मेरी बीवी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई साहब, वैसे तो इस वक्त मैं किसी के साथ जाती नहीं हूँ और ना ही मैं आपको जानती हूँ। आप मुझे इस गाँव के नहीं लगते, लेकिन आप इसरार कर रहे हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन बाइक के मुँह मांगे पैसे लूँगी। जुबैदा दाई, तुम पैसों की फिक्र मत करो। पैसे मैं तुमको इतने दूंगा कि आज से पहले किसी ने आपको इतने पैसे नहीं दिए होंगे। आप बस जल्दी से मेरे साथ चलें। अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेटा, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो वही घर है जिसके पास हर गांव का आदमी आने के लिए डरता है। जुबैदा दाई, तुम फिक्र मत करो, इस गार के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। ये तो मैं गाँव की तरफ जा रहा था कि मेरी बीवी को मसला हो गया और मैंने अपनी बीवी को उसी गार के अंदर ठहराया है।
ये तो इस गार को तो गांव वालों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। तुम चलो मेरे साथ। तो तुम बुढ़िया को ले आए हो बाइबल जादूगर, जल्दी करो। अरे साधु, ये तो डाइन है और मैं डाइनों के बच्चे पैदा नहीं करवा सकती। अरे ये क्या, तुम भी इंसान नहीं हो? या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ, तो ही मेरी मदद फरमा। हे बुढ़िया, ये बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी कर, वरना मैं तुमको यही जलाकर पसंद कर दूंगा। हमारा बच्चा दुनिया में आ चुका है, देख लो, सही सलामत है, कुछ ही नहीं हुआ इसको। लेकिन ये आंधी और तूफान कैसा है? ये मेरा वारिस है, जो का बेटा, जो तुम्हारे हाथों पैदा हुआ है। ज़ुबैदा ताई, तुम इसके जन्म की गवाह हो। आंधी और तूफान क्यों ना आए, आखिरकार दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर का बेटा पैदा हो चुका है। तुम्हारा बेटा दुनिया में आ चुका है, अब तुम मुझे जाने दो। ज़ुबैदा ताई, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज है और इस राज की मालिक तुम हो। बाहर में दीवारों पर हर तरफ आग जलने लगी और शैतानी आंखें झांकने लगीं। ज़ुबैदा ने पीछे मुड़कर देखा, हर तरफ अंधेरा और खौफ था। तब अचानक बच्चा खड़ा हो गया और बाइबल जादूगर दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। ये वो लम्हा है जब दुनिया की तारीख को नई ताकत मिलेगी। मेरा बेटा नरकराज पैदा हो चुका है। बाहर के बाहर आंधी चलने लगी, आसमान पर बिजलियां गिरने लगी। एक नई नहुसत इस दुनिया में आ गई थी। कहते हैं उस रात के बाद ज़ुबैदा कभी वापस ना आई और उस गार का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। मगर कुछ लोगों का मानना है कि आज भी जब अंधेरी रात हो और हवाएं रुक जाएं, तो उस गार से बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो बच्चा इंसान का नहीं होता और ना ही वो आवाज़ें इंसानी हैं।